अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अबाउट द ग्लैंड्स विच आर इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे सीमन के बारे में कि सीमन क्या चीज़ है। सीमन मैंने एक शॉर्ट सा डिफिनीशन लिखा है। सीमन इज ए वाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल्स एंड सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। सीमन हमारे पास मिल्क की वाइटिश स्टिकी मटेरियल है जो कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, स्पर्म सेल्स का और एक्सेसरी ग्लैंड्स का। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल्स, इसी तरीके से प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जब स्पर्म सेल्स के साथ ये तीनों ग्लैंड्स मिल जाए तो ये एक मिक्सचर बना लेता है, मिल्की वाइट मिक्सचर बना लेता है और उसी मिक्सचर को क्या कहते हैं, सीमन कहा जाता है। अब सीमन में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। सीमन में सेमिनल ग्लैंड्स भी मौजूद है जो कितने परसेंटेज में होगा, 60% इसकी परसेंट होगा। इसी तरीके से हमने सेमिनल ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर, इसकी सिक्रीशन, इसकी शेप के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमसे रह गया था क्या चीज़, इसके एंजाइम। तो सेमिनल ग्लैंड्स में एंजाइम है प्रोटीएस। प्रोटीएस का काम ये है कि डिसॉल्व म्यूकस इन द विजाइना। जो म्यूकस है विजाइना में उसको ख़त्म करना, उसको डिसॉल्व करना और स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करना, ये किसका काम है, प्रोटीएस का काम है। इसी तरीके से सेमाइनल प्लाज्मेटिन, ये एक दूसरा एंजाइम है प्रोटीन विद एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। ये एक प्रोटीन इन नेचर वाला एंजाइम है जो एंटीबायोटिक के तौर पे काम कर लेता है और एंटीबायोटिक के तौर पे काम करने की वजह से ये क्या कर लेता है, हमें बचाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। तो ये सेमिनाइल प्लाज्मेटिन जो है ये हमारे पास एक एंजाइम है जो हमें यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से बचाता है। इसी तरीके से दूसरा जो ग्लैंड है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसकी जो परसेंटेज है वो 30% है। इसमें जो एंजाइम मौजूद है वो कौन सा है, प्रोस्टेटिक एंजाइम। ये प्रोस्टेटिक एंजाइम क्या कर लेता है, कन्वर्ट पेब्रेनोजेन इनटू पाइब्रेन। पेब्रेनोजेन को पाइब्रेन में कन्वर्ट करना ये किसका काम है, प्रोस्टेटिक एंजाइम का काम है। इसी तरीके से कोगुलेटिंग द सीमन फ्यू मिनट्स आफ्टर एजाकुलेशन, ये सीमन को कोगुलेट कर लेता है चंद मिनट बाद आफ्टर एजाकुलेशन। मतलब ये कि सीमन को कोगुलेट करना ये किसका काम है, प्रोस्टेटिक एंजाइम का काम है। इसी तरीके से पेब्रेनोलाइसिन, ये पेब्रेनोलाइसिन क्या कर लेता है, लिक्विफाइड द क्लॉटेड सीमन आफ्टर 15 to 30 मिनट्स। इसी लिक्विफाइड क्लॉटेड सीमन को 15 से लेकर 30 मिनट तक इसको लिक्विफाइड करना ये किसका काम है, पेब्रेनोलाइसिन का ही काम है। इसी तरीके से इसमें जो नर्व सेल्स एंड एपिडाइडिमस, इसकी जो सिक्रीशन है वो कितनी परसेंट है, 5% इसकी सिक्रीशन है। और यही नर्व सेल्स और एपिडाइडिमस से जो सिक्रीशन होगी वो हेल्प कर लेती है मूवमेंट द स्पर्म सेल्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म सेल जो है मेल रिप्रोडक्टिव से मतलब ये कि टेस्टिस से ये यूरेथ्रा के आने तक इसमें ये हेल्प आउट कर लेती हैं। इसी तरीके से कॉपर ग्लैंड जो है वो 5% मौजूद है और इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज्ड द यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा एंड लुब्रिकेशन का काम ही करेगा। इसके अलावा इसका कोई एंजाइमेटिक फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से प्रोस्टेटिक ग्लाइटिन ये क्या कर लेता है, डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, विस्कोसिटी को कम करना। जब म्यूकस की विस्कोसिटी कम होगी तो स्पर्म की क्या होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी। जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो ये एक और काम भी करेगा, स्टिमुलेट द
रिवर्स पेरिस्टालसिस एंड द यूट्रस। जो पेरिस्टालसिस की रिवर्स पेरिस्टालसिस को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा जब ये म्यूकस की विस्कोसिटी कम होगी और रिवर्स पेरिस्टालसिस ज़्यादा होगा तो स्पर्म की मोटिलिटी या स्पर्म की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी। जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो एज ए रिजल्ट जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अब अच्छा, तो ये तो हमने बात की एसेसरी ग्लैंड्स की। अब आ जाते हैं स्पर्म सेल्स पे। तो स्पर्म की जो एक स्पेसिफिक काउंटिंग नंबर्स मौजूद हैं। स्पर्म काउंटिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेन ejaculated during each coitus average about 3.5 मिलीलीटर्स। जब एक बंदा हर मुबाशरत के दौरान ये सीमन एजाकुलेट कर लेता है तो उसकी मकदार कितनी होगी, 3.5 मिलीलीटर है। अब ईच मिलीलीटर ऑफ सीमन एज एन एवरेज ऑफ अबाउट 120 मिलियन स्पर्म। और हर मिलीलीटर में जो हर सीमन में की जो हर मिलीलीटर में इसकी जो स्पर्म की नंबर होगी वो 120 होगी। मतलब ये कि एक मिलीलीटर में जो स्पर्म की नंबरिंग है वो कितनी होगी, 120 मिलियन स्पर्म होगी। अब अगर हम 120 को 3.5 से क्रॉस कर दें तो इसके साथ हमारी वैल्यू क्या आएगी, 420 आएगी। मतलब ये इट मींस दैट 420 मिलियन स्पर्म आर प्रेजेंट इन द सेवरल मिलीलीटर्स ऑफ ईच एजाकुलेटेड। जब एक बंदा क्या करेगा, हर दफा ये स्पर्म को एजाकुलेट करेगा तो कई मिलीलीटर ऑफ स्पर्म में क्या होगा, 420 मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो मौजूद होंगे। अब अगर ये स्पर्म की नंबर क्या होगी, कम होगी तो कितने परसेंट कम होगा, कितनी अमाउंट जो है वो कम होगी। एट द स्पर्म नंबर बिलो 20 मिलियंस। अगर स्पर्म की नंबर जो है 20 मिलियन से कम है, द पर्सन टू बी इनफर्टाइल, ये पर्सन क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। क्योंकि स्पर्म की नंबरिंग हमारे पास हर इजाकुलेशन में कितनी होनी चाहिए, 420 मिलियन ऑफ स्पर्म होनी चाहिए। अगर इनकी मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, अगर ये 20 मिलियन तक आप पहुँच जाती है, गिर जाती है, तो ये बंदा जो है ये फर्टाइल नहीं होगा, ये इनफर्टाइल कहलाएगा। तो इन दोनों स्पर्म सेल्स और एसेसरी ग्लैंड के कॉम्बिनेशन से जो मिक्सचर बनता है उसी मिक्सचर को क्या कहते हैं, सीमन कहा जाता है। तो ये हमने अबाउट थोड़ा बहुत बता दिया अबाउट द सीमन। थैंक यू।